तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की अवी गोयल की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लगन की, राशि इसकी है मिथुन। कुंडली की अगर मैं बात करूं, देखो जी, कुंडली में वैसे काफी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ योग भी इसके बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एक तो ये योग बना है शुक्र बुध की वजह से। ये दोनों ग्रह इस कुंडली में योग कारक हैं। शुक्र है भाग्येश और बुध है लग्नेश। दोनों एक साथ जब ये कुंडली में बैठते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों योग कारक हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण राजयोग। और यहाँ पे चंद्रमा मंगल बैठे हैं। ये वैसे दोनों मार्किश हैं, लेकिन फिर भी इसकी वजह से एक योग बनता है महालक्ष्मी योग। तो दोनों योग की वजह से वैसे ये दिख रहा है कि ये लड़की काफी धनी होगी। गुरु यहाँ पे अपने घर में बैठा है। तो पूरा आपको मैं भी विस्तार से समझाऊंगा। और देखो जी, इन ग्रहों का असर वैसे तो हमारे ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो अभी इनके ऊपर जो दशा चली हुई है, जो कि बड़ी दशा है, राहु की चली हुई है, बचपन से चली हुई है, 8 से चली हुई है ये। और ये तीसरा महीना 26 में जाके खत्म होगी। तो अभी मतलब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का। वर्तमान में राहु की चल रही महादशा, तो राहु का बड़ा असर है। और राहु में चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा। राहु चंद्रमा में जो अंतर होता है, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, इसमें जब चंद्रमा का अंतर आता है, क्योंकि चंद्रमा एक देवता है और दोनों आपस में शत्रु हैं, तो ये जो अंतर होता है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। प्लेसमेंट की मैं बात अभी नहीं कर रहा, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ कि राहु में जो चंद्रमा का अंतर है ये अच्छा नहीं होता। इसमें क्या होता है, मानसिक चिंता बोझ होती है। ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों, राहु है दानव और चंद्रमा है मन का कारक, देवता है। तो ये थोड़ा सा मतलब मानसिक इसको चिंता तो देगा लड़की को। ये 9वां महीना 23 से चली हुई दशा, और तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। पहले देखो जी, राहु की मैं बात करता हूँ। राहु इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के छठे घर में। साथ में बैठा है सूर्य, युति बनी हुई है और बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। राहु 3 डिग्री का है, सूर्य 3 डिग्री का है। तो पहले यहाँ पे हम राहु को लेते हैं। राहु देखो जी, शास्त्रों में लिखा है कि तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में, इन घरों में अच्छे फल देता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसकी ये बैठा किस घर में है। जैसे कि यहाँ पे किस राशि में बैठा है। ठीक है, यहाँ पे माना कि राहु छठे घर में बैठा है, जिसमें भी बोला कि छठे घर में राहु को अच्छा माना गया है। तो यहाँ पे छठे घर में बैठा है, और बैठा यहाँ पे है 11, शनि की राशि है मित्र राशि। और राहु की है 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। और 10वें घर में 3 लिखा है मिथुन राशि, जो कि राहु की उच्च राशि है, तो अपनी उच्च राशि को देखेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे शुक्र की राशि, ये भी मित्र राशि है। कहने का मतलब ये है कि राहु एक तो जहाँ बैठा छठे घर में, जो कि छठे घर में अच्छा माना गया, और बैठा भी यहाँ पे मित्र राशि में शनि के घर में बैठा है, तो ऊपर से अपनी उच्च राशि को देख रहा है और मित्र राशि को देख रहा है। कहने का मतलब यह है कि राहु इसको तकरीबन अच्छे फल देगा। जो राहु की दशा चली हुई है, ये इसको देगा अच्छे फल। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि साथ में इसके जो सूर्य बैठे है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य एक योग लेके बैठा है। सूर्य यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, और शनि इसका है शत्रु। और यहाँ पे शनि बैठा है सूर्य घर में। दोनों आपस में पिता पुत्र हैं, है दोनों वैसे शत्रु। खासकर जो शनि है, वो सूर्य को अपना शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को अपना शत्रु नहीं मानता। लेकिन यहाँ पे एक योग बना है। योग क्या है, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग हो चुका है। और वैसे भी सूर्य जो है वो त्रिकवा को स्वामी है, त्रिकवा बैठा है, सरल नाम का विपरीत राजयोग लेके सूर्य भी यहाँ पे बैठा है। और राहु भी यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे दोनों देखो जी योग लेके बैठे हैं, सरल नाम को विपरीत राजयोग। ये अच्छे फल भी देंगे, लेकिन फिर भी पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी छठे घर बैठा है, तो थोड़ा सा हेल्थ खराब कर सकता है इस लड़की की। वैसे तो जैसे मैंने बोला मित्र राशि, लेकिन राहु देखो जी इसका जो स्वभाव है, ये फिर भी जिस घर में बैठता है थोड़ा बहुत गड़बड़ कर ही देता है। ज्यादा नहीं वैसे, फिर भी जैसे राहु छठे घर में बैठ के कमर में दर्द दे सकता है, क्योंकि छठे घर से हम कमर दर्द देखते हैं। कमर दर्द हो गया, या जो नाभि का रोग होता है, जो आंतड़ें होती हैं, ऐसे कोई दिक्कत। और इसके अलावा राहु छठा घर शत्रु का होता है, शत्रु रोग, कर्जा, वैसे इन चीजों को दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन इन ये चीजें ज्यादा परेशान नहीं करती। इनका मतलब अगर मान लो रोग होता भी है, तो जल्दी उसका निदान हो जाता है, क्योंकि राहु यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है। लेकिन जो राहु के साथ सूर्य बैठा है, ये देखो जी एक दोष होता है, क्योंकि सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं, वो बात की बात है कि या अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, मित्र राशि में, क्योंकि जब भी एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य राहु की युति की वजह से क्या होता है
सूर्य जिस चीज का कारक होता है, जैसे सूर्य होता है पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, तो इन चीजों में कमी आ जाती है कई बार राहु की वजह से। मतलब पिता से मनमुटाव इसकी लड़की के होंगे, इस दोष की वजह से क्या होगा, सूर्य है पिता का कारक, राहु इसके पिता से इसकी कराएगा लड़ाई झगड़े, पिता से मनमुटाव इसका होता रहेगा। और खासकर इनकी दशा में ये चीजें ज्यादा होंगी, क्योंकि सूर्य छठे घर रोग का भी है, शत्रु का भी है, पिता से शत्रु जैसे विवाह होना। और ये सरकार का भी है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं कई बार, मान प्रतिष्ठा में भी कमी होती है, खासकर इनकी दोनों की किसी एक दशा में, जो भी राहु की दशा चली हुई है। तो राहु देखो जी, राहु की भी जो दशा है, वैसे तो चलो अच्छी दशा भी खत्म होने वाली है, फिर भी राहु के उपाय आप इनसे कुछ कराओ, ताकि दशा का जो बुरा फल है वो उसको ना मिले। राहु वैसे अच्छे फल भी देगा, लेकिन फिर भी देखो जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पे सूर्य ना होता फिर तो राहु ने बिल्कुल अच्छे फल देने थे इस राहु ने। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, जिस साथ में बिल्कुल सूर्य बैठ चुका है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये दोष बन जाता है, राहु सूर्य बैठे हैं ग्रहण दोष बन गया। इसे कुछ मात्रा में हम पित्तर दोष भी कहते हैं। सूर्य जो राहु जब एक साथ बैठता है पित्तर दोष, वैसे प्रबल पित्तर दोष बनता है जब ये 9वें 10वें घर में बैठे होते हैं, फिर तो प्रबल पित्तर दोष होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे घर में बैठते हैं वहां पे पित्तर दोष बनता है, लेकिन वो बनता है आंशिक पित्तर दोष, कम मात्रा वाला पित्तर दोष होता है। तो ये थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं और रुकावटें आती हैं। तो यहाँ पे देखो जी, मेरा कहने का बस मतलब ये है कि अभी जब तक राहु की दशा है आप थोड़े बहुत उपाय करा लो, वैसे दशा चलो खत्म हो जाएगी। तो राहु के उपाय क्या है, सेम देखो जी, जो आपने आपकी मैंने पहले कुंडली बनाई वही उपाय है, कि राहु का ये लड़की कवच का पाठ अगर पढ़ सकती है पढ़ ले, या स्रोत का पाठ पढ़ सकती है पढ़ ले। ये नहीं पढ़ सकती तो राहु की देवी माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ सकती है, दुर्गा चालीसा पढ़ सकती है, उससे भी राहु अच्छा होता है, दुर्गा चालीसा का बहुत अच्छा पाठ है, वो ये पाठ पढ़ लिया करे। या माता सरस्वती की पूजा उपासना कर सकती है, उससे भी राहु अच्छा होता है। और साथ में सूर्य का कोई ना कोई पाठ ये जरूर जीवन में करते रहे। और ये दोनों का जो जैसे कि सूर्य की जब भी दशा होगी राहु में, उस समय दिक्कतें आती हैं। अभी सूर्य की वैसे दशा निकल चुकी है, अभी चलिए चंद्रमा की दशा, इससे पहले सूर्य की दशा थी, हो सकता है उसमें दिक्कतें आई भी हों। जैसे कि दिक्कतें क्या आती हैं, पिता से मनमुटाव होना, और भी जिस चीज का सूर्य कारक होता है, देखो जी अगर बरीकी में देखना पड़ता है काफी टाइम लगता है। सूर्य काफी चीजों का कारक, आंखों में दोष दे सकता है, सूर्य शनि भी बैठा है, आंखों में दोष होने के इसके योग दिख रहे हैं। जैसे ये सूर्य की दशा निकली 10वां महीना 22 से लेके 9वां महीना 23 में, इसमें दिक्कतें आई होंगी, पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट होना, खासकर राइट आंख में दिक्कत आती है, हड्डियों संबंधी दिक्कतें भी पैदा होती हैं। वैसे ये ऐसे जो लोग होते हैं हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले भी होते हैं, क्योंकि सूर्य जब छठे घर में होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पे राहु के देखो जी, जो उपाय मैंने बताए हैं कि आप इसको राहु कवच स्रोत के पाठ अगर दोनों पढ़ सकती है, या पढ़ ले, या इनको सुन सकती है सुन ले, या फिर माता दुर्गा जी का कोई पाठ, चाहे वो दुर्गा चालीसा है, या उनके मंदिर जाना है, या माता सरस्वती, इनकी इसमें से किसी न किसी पूजा उपासना आप कराओ। शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, जब तक ये दशा आप जरूर कराओ। और बाकी जो सूर्य का उपाय है वो मैं बोलूंगा चाहिए लाइफ टाइम एक इसका एक दो पाठ इसका पढ़ती रहे, ताकि ये दोष खत्म हो। तो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, बहुत अच्छा पाठ है ये पाठ, इसको आप बोल सकते हैं पढ़ लिया करे, लाइफ टाइम के लिए पढ़ सकती है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। या फिर ये नहीं पढ़ सकती तो सूर्य कवच का पाठ पढ़ सकती है। ये चीजें इससे आपने करवानी है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। और जैसे मैंने बोला राहु में चंद्रमा का जो अंतर होता है ये अच्छा नहीं होता। जैसे राहु में सूर्य का अंतर होगा, क्योंकि ये आपस में शत्रु हैं, राहु में सूर्य का अंतर होगा, सूर्य भी इसका शत्रु है, चंद्रमा भी इसका शत्रु है। अभी चंद्रमा की दशा में क्या होगा, राहु में सूर्य में, सूर्य जिसका कारक होते हैं उन चीजों को लेकर दिक्कत आती है। अभी राहु में चंद्रमा का अंतर है, चंद्रमा माता कारक है, माता से भी मनमुटाव हो सकता है, या माता की हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि ये चंद्रमा इसका 10वें घर में है, राहु से पीड़ित भी है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे देखो जी, इसकी जो आगे वैसे बड़ी दशा आएगी, गुरु की चलेगी दशा, तीसरा महीना 26 के बाद आने वाले गुरु की दशा, वो इसका समय जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा होगा। अभी फिर भी समय थोड़ा सा है खराब है, ठीक है, लेकिन राहु ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब फल देगा। ये मत सोचना कि राहु भाई खराब है, राहु कई प्रकार के अच्छे फल भी पैदा करता है छठे घर में, क्योंकि मित्र राशि है, उच्च का बैठेगा, साहसी बोझला बनाता है। तो गुरु की अगर बात करें, आने वाली जो दशा है वो इसका बैठा है चौथे घर में, उसकी विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि बड़ी दशा है, लंबी दशा है। ये दशा इसकी देखो जी चलेगी 26 से लेके 42 तक की ये दशा चलेगी इसकी।
तो गुरु इसका बैठा है चौथे घर में, और चौथे घर से जो देखा जाता है, चौथे घर से इस लड़की की माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख देखा जाएगा, वाहन का सुख, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर का सुख, घरेलू सुख, घर की जरूरतें पूरी होंगी जी नहीं, नौकर चाकर हो गया, और भी काफी चीजें हैं, बाग बगीचा हो गया, काफी यहाँ से चीजें, छाती देखी जाती है, फेफड़े देखे जाते हैं, जो हार्ट अटैक वाले होते हैं उनको ये चौथे घर का होता है छाती का। तो चौथे घर की जो चीजें देखने के लिए हमें चौथे घर में 9 लिखा है, मालक है गुरु, हमें देखना पड़ेगा गुरु को, और गुरु कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। तो गुरु भाई चौथे घर का मालक अपने घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और चौथा घर होता है सुख, चौथे घर को सुख भाव कहा गया है, और गुरु है सुख का कारक। देखो जी, एक तो अपने घर में ही और और सुख का कारक भी है, तो बहुत बड़ा यहाँ पे योग बना है। और गुरु क्योंकि अपने घर में भी है, इसे अ, हंस योग कहते हैं, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। तो गुरु की जो दशा है कि वो समय इसका बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा होगा। गुरु इसको सभी इस चौथे घर का अच्छा करेगा, अभी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे गुरु की दशा में। इसको माता का सुख बहुत अच्छा है, माता की उम्र लंबी होगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख होंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, घर की जरूरतें अच्छी तरह से पूरी होंगी। और गुरु इस कुंडली के इस घर का भी मालिक है, सातवें घर का, और सातवां घर इसके है पति का घर। पति का सुख देखना है सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो गुरु इसके देखो जी पति के घर का मालिक भी है, और पति का ये कारक भी होता है, और अच्छी जगह बैठे इसकी वजह से गुरु इसको पति का भी सुख अच्छा मिलेगा। और पति चलेगा सुख के घर में, पति के आने के बाद भी इसको, जब पति आएगा, क्योंकि पति सुख के घर में बैठा है, पति के आने के बाद भी इन चीजों की वृद्धि हो जाएगी। पति आया तो मकान वन का सुख और ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसकी लाइफ में, पति बहुत अच्छा होगा इसका, क्योंकि पति का कारक भी है गुरु, और पति घर का मालिक भी है, और शुक्र विवाह का कारक वो भी अच्छा बैठा है। और साथ में अगर किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है, मंगल दोष भी नहीं है, विवाह की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, विवाह का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। तो गुरु भाई इसका चौथे घर का अच्छा कर देगा, और सातवें घर का अच्छा, पति के लिए अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, साझेदारी के कामों में भी इसको फायदा होगा अगर करती है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, मित्र राशि, आठवें घर का अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। गुरु इसको धार्मिक भी बनाएगा, अपनी दशा में धार्मिक कामों में रुचि होगी, भगवान पर विश्वास होगा। सातवीं दसवें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है, बाहर में घर को देखा इस घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि गुरु जिन चीजों का कारक होता है, गुरु धन का कारक है। धन, क्योंकि गुरु अगर अच्छा है कुंडली में, देखो जी पूरी कुंडली अच्छी है, क्योंकि जैसे दूसरा घर का मालक होता है, ऐसे घरों का एक कारक भी होता है। जैसे शुक्र पत्नी का कारक, गुरु धन का कारक है, पति का कारक है, पुत्र का कारक है। वैसे शुक्र बुध की वजह से इसके लड़कियां ज्यादा होने के योग दिख रहे हैं। तो बाकी पति कुंडली देख के डिसाइड होगा लड़के के बारे में, लेकिन इसकी कुंडली तो ये दिखा रही है कि इसके भाई लड़कियां बहुत ज्यादा होंगी। तो गुरु इसका काफी अच्छा है, बैठा भी डिग्री अच्छी लेके है, 19 डिग्री का बैठा है, तो गुरु की जो दशा आएगी वो अच्छी जाएगी। अब यहाँ पे देखो जी पांचवें घर में शुक्र बुध की भी बात कर ही लेते हैं। तो ये दोनों ग्रह मुझे काफी अच्छे लगे हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग भी बना भी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जी मैं बात करता हूँ बुध की। बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, एक तो इस घर का पहले घर का, और ये 10वें घर का भी मालक है। पहला और 10वां दोनों घर है इस बुध के। पहला घर है इस लड़की का शरीर, शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, शुरुआती जीवन। इसकी पहले घर से काफी चीजें, जाति भी हम देख सकते हैं कि जाति क्या होगी, बंदे की जाति कन्या राशि के हिसाब से डिसाइड होती है, हाइट कितनी होगी, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो पहले घर में 6 लिखा, 6 है मालक, बुध है, तो ये चीजें हम बुध को देख के डिसाइड करेंगे। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है, जो कि काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का भी मालक बुध है, बैठा है 5वें घर में। ये जो 10 लिखा है ये है शनि का घर। ये जो 5वां घर देखो जी, 5वें घर का जो मालक है वो है शनि। और 5वें घर की जो चीजें हैं, 5वां घर इसकी संतान का, पढ़ाई का और बुद्धि का। तो 5वें घर की चीजें हम शनि को भी देखेंगे, और 5वें घर में बैठे शुक्र और बुध को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले 5वें घर में बुध की मैं बात करूं, बुध जैसे कि देखो जी इस कुंडली में लग्नेश है, और अति योग कारक ग्रह है। ये भी चीज देखनी होती है कि कुंडली का वो योग कारक है या मार्किश है। जैसे सूर्य इस कुंडली में मार्किश है, शुक्र बुध इस कुंडली में योग कारक है। तो बुध जो है लग्नेश होके शरीर चला गया 5वें घर में। तो बुध 5वें घर का करेगा अच्छा, और पहले घर का अच्छा, इसका शरीर बहुत अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लड़की बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी। क्यों? क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक, और 5वें घर से बुद्धि देखी जाती है। जब भी 5वें घर में बुध बैठता है, ऐसे जो लोग होते हैं बुद्धिमान होते हैं,
और ये इनका जो काम भी होता है बुद्धि से जुड़ा होता है, जैसे सलाहकार हो गया, मंत्री के जो सलाहकार होते हैं ऐसे हो गया, या बुद्ध की ये जुड़ी पढ़ाई भी करेगी, कंप्यूटर जुड़ी पढ़ाई कर सकती है। मेडिकल लाइन हो गया, मेडिकल लाइन जहाँ कंप्यूटर जुड़े कामों से ये धन भी कमा सकती है। कोई 10वें घर का मालक है, इसकी देखो जी पढ़ाई भी, जो पढ़ाई करके उससे जुड़ा काम काज भी कर सकती है, क्योंकि 10वां घर काम काज क्या, काम काज 5वें घर में बैठा है, पढ़ाई घर में काम काज उसको अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का उसको अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान भी इसकी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी। और यहाँ पे योग जो बना है शुक्र साथ, क्योंकि शुक्र बुध जब भी एक साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। लड़की मतलब बहुत जल्दी पैसे वाली होगी, अमीर होगी, खासकर संतान होने के बाद भी, और इसकी संतान के द्वारा भी इसको धन मिलेगा लाइफ में। ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं। तो बुध भाई पहले घर का अच्छा कर देगा, शरीर का अच्छा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है, 5वें घर का अच्छा कर रहा है, और खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी। और बैठा भी बुध यहाँ पे 14 डिग्री, क्योंकि देखो ज्यादातर कुंडली में बुध अस्त होता है, इसका बुध अस्त भी नहीं है, और एक तो स्ट्रोंग है, और पहले वक्री भी बैठा है। वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो बुध इसको मतलब अच्छे फल देगा। साथ में जो शुक्र है, शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र इस कुंडली के 9वें घर का मालक है, और दूसरे घर का, दूसरे घर से लड़की का धन जोड़ना देखेंगे, कितना धन जोड़ेगी, पारिवारिक सुख देखेंगे, और वाणी। और दूसरे घर में 7 लिखा है, 7 है, तुला राशि मालक बना शुक्र। तो ये चीजें हम शुक्र से देखें। देखो धन चला गया संतान घर में, शुक्र ही दिखा रहा है कि इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और शुक्र से 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का, भाग्य चला गया संतान घर में, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। और संतान भी इसकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, वो भी इसके भाग्योदय में इसकी सहायता करेगी संतान जो इसकी होगी। तो संतान का सुख अच्छा है शुक्र बुध की वजह से, संतान अच्छी होगी, सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी, और संतान का सुख अच्छा है। संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा, इसकी किस्मत चमकेगी, इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र बुध ही दिखा रहे हैं। लेकिन शुक्र एक लेडीज ग्रह है, बुध है नपुंसक, इसके लड़कियां होंगी ज्यादा। ज्यादा कितना, जैसे मान लो 5-6 लड़कियां भी हो सकती, ये ग्रह ये दिखा रहे हैं। अकेला शुक्र यहाँ पे बैठा हो वो 5-6 लड़कियां दे देता है, साथ में बुध बैठा है वो भी लड़कियां ज्यादा, फिर लड़कियां ज्यादा होने के योग है। लेकिन देखो जी, डिसाइड होगा इसके पति की भी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली में 5वें घर में पुरुष ग्रह बैठा है या लेडीज ग्रह बैठा है। अगर उसके भी लेडीज ग्रह बैठा हुआ तो फिर लड़कियां ज्यादा होंगी। लेकिन इसकी तो कुंडली दिखा ही रही है कि इसके लड़कियां ज्यादा होंगी। तो हमने देखो जी शुक्र बुध देखा, ये दोनों ग्रह अच्छे हैं। दोनों, एक तो लग्नेश है, एक है भाग्येश, और इनकी दशा भी काफी अच्छी जाएगी। गुरु भी हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, इस 5वें घर का जो मालक शनि है, अब शनि की बात करते हैं कि वो कैसे है, क्योंकि 5वें घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। और शनि इसका बैठा है कुंडली के 12वें घर में जाके, जो कि घर अच्छा घर नहीं होता। और शनि वैसे इस कुंडली में 5वें घर का तो मालक है, ये छठे घर का भी मालक है, मतलब त्रिक भाव में बैठा है। देखो जी, एक फार्मूला होता है, त्रिक छठा, 8वां, 12वां, इन घरों का मालक अगर इन्हीं घर में बैठा हो तो सरल नाम के विपरीत राजयोग बनता है। क्योंकि शनि छठे घर का मालक है, तो त्रिक भाव को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, तो सरल नाम का विपरीत राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। और वैसे भी क्योंकि शनि सूर्य घर में है, सूर्य शनि घर में, इसकी वजह से भी शनि, मतलब शनि इसको देगा अच्छे फल, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, इसकी 3 दृष्टि है, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी, दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि है, दूसरे घर का अच्छा कर देगा। धन के लिए बहुत अच्छा है, धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा। साथ में यहाँ पे अपने घर के ऊपर 10 में यहाँ पे मित्र राशि है। लेकिन जो शनि थोड़ा सा बुरा फल जो देगा, क्योंकि 5वें घर से ही 8वें घर में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस घर को 8वें घर से बैठा है, और साथ में केतु बैठा है। थोड़ा सा ये फिर भी शनि दिखा रहा है कि संतान संबंधी कुछ चिंता इसको हो सकती है। संतान संबंधी वैसे शुक्र बुध तो दिखा रहे हैं कि संतान का सुख अच्छा, लेकिन शनि की वजह से फिर भी इसको संतान को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और यहाँ पे देखो जी, डिपेंड करता है वो उस समय दशा कौन सी है। मान लो इसके ऊपर शुक्र बुध की दशा है, अगर ये उस समय संतान लेती है, उस समय संतान का सुख अच्छा है। मान लो इसके ऊपर शनि की दशा चल रही है, उसमें संतान लेती है, उस समय दिक्कतें आ सकती हैं संतान को लेके, संतान में देरी होना, या संतान की हानि होना, संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होना। और साथ में केतु बैठा है, ऐसे ही कहा भी जाता है इसका जो अगर पुत्र होता है, इसका पुत्र इसका दुश्मन होगा। शनि दिखा रहा है पुत्र ही इसका दुश्मन होगा, ये दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पुत्र का गुरु अच्छा है इसका, और शुक्र बुध है। शास्त्र में देखो चीजें लिख रखी हैं, लेकिन दूसरी चीजों को भी देखना पड़ता है।
और शुक्र आंखों में दोष देता है। ये जो शनि है 12वें घर में, आंखें में कोई ना कोई दोष होता है। तो कहने का मतलब ये है, देखो जी, शनि के उपाय इससे आपने कराने, क्योंकि दो ग्रह अच्छे हैं, उनके तो उपाय हमने करने ही नहीं है। जो ग्रह देखो जी थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इसको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, ये शनि थोड़ा सा पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है, पढ़ाई चलेगी विदेश के घर में, ये पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकती है, पढ़ने के लिए जन्मभूमि से दूर भी जा सकती है। तो शनि के उपाय भी आपने करवाने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। तो शनि के उपाय क्या है? एक तो इसके देखो जी, वैसे भी जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं, और वैसे भी हमने शनि के उपाय करने हैं, तो इसलिए शनि के मंदिर ये लड़की जाया करे माथा टेकने, और वहां पे प्रार्थना किया करे कि शनि देवता जी, आपका कोई बुरा फल मुझे ना मिले, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। और दूसरा उपाय अगर कर सकती है, शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकती है रात के समय। अभी नहीं पढ़ सकती, अगर पढ़ाई कर रही चाहे रहने, तो बाद में शुरू कर देगी, लेकिन शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकती है। ये इसके लिए पाठ एक बनेगा पढ़ना, या शनि मंदिर जरूर जाया करे शनिवार को। अब यहाँ पे बात करते हैं 10वें घर में बैठे चंद्रमा और मंगल की। चंद्रमा इस कुंडली के है 11वें घर का मालक। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। तो 11वें घर में 4 लिखा, मालक इसका है चंद्रमा, जो कि बैठा है 10वें घर में। 11वें घर से बैठा है 12वें घर में। चंद्रमा देखो जी, वैसे अपने घर में 12वें घर में बैठा, ये अच्छा नहीं होता, अपने घर का व्यय करेगा, हानि करेगा, और बैठा भी यहाँ पे बुध की राशि, शत्रु राशि। लेकिन जो चंद्रमा है ये फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि जब भी किसी ग्रह के ऊपर पड़ती है या ग्रह के ऊपर पड़ती है, उस ग्रह को या उस ग्रह को अच्छा कर देता है। और साथ में मंगल बैठा, इसका मित्र भी है। वैसे मंगल भी इस कुंडली का मार्गकेश है, 2 मार्ग ग्रहों का स्वामी है मंगल। देखो जी, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, ये इस लड़की को क्रोधी भी बनाएगा। ये लड़की क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी। कारण उसके 2-3 हैं, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर, वाणी घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, वाणी कठोर होगी। और मंगल इसके स्वभाव को देख रहा है, स्वभाव थोड़ा सा कठोर होगा, क्रोधी जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। ये मंगल की वजह से। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर मित्र राशि, 8वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर उच्च राशि। ये संतान के लिए अच्छा है मंगल। मंगल भी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और मंगल गर्भपात भी 1-2 बार करा देता है, क्योंकि गर्भपात का कारक है ये। तो 5वें घर को दिख रहा है, हल कुछ चांस है, हल्के से संभावना है कि गर्भपात भी कुछ हो सकता है, अगर उस समय मंगल की दशा हुई जब ये संतान लेगी। तो चंद्रमा, वैसे मंगल का दोष खत्म होगा, ज्यादा मंगल का जो बुरा फल वो कमी उसमें जरूर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और चंद्रमा मंगल यहाँ पे जो महालक्ष्मी योग बना है, इसकी वजह से इसको धनी तो बनाएंगे, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वें घर में बैठे हैं, काम काज के रिगार्डिंग अच्छा है। केतु 12वें घर में अपनी दशा में नींद में कमी करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। तो बाकी देखो जी, आपके, क्योंकि देखो सवाल मुझे ज्यादा नहीं पता, आपने खाली शायद एक सवाल लिखा था पढ़ाई के मामले में। अगर अगर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि 5वां अगर पढ़ाई का है, देखो पढ़ाई के लिए देखो जी, जो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है उसके लिए दूसरा घर देखा जाता है, जो शुरुआती पढ़ाई होती है। और आगे की जो पढ़ाई होती है 12वीं कक्षा तक, वो हम देखते हैं 5वें घर से। और 12वीं कक्षा के बाद जो पढ़ाई होती है वो देखते हैं 9वें घर से। तो इसके जो 9वें घर का मार्ग शुक्र अच्छा है, 5वां घर अच्छा है, दूसरे घर का मार्ग वो भी शुक्र अच्छा है। लेकिन जो शनि है वो थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका वैसे जो कारण है, क्योंकि देखो जी राहु की दशा चल रही है, ये थोड़ा सा किसी भी, जब भी इसकी दशा आती है, चाहे बंदा काम काज कर रहा है उसमें काम काज में दिक्कतें आती है, पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। तो पहला जो उपाय इसके लिए बनता है वो है, एक तो है राहु के उपाय, कि राहु कवच का पाठ पढ़े, राहु स्रोत का पाठ पढ़ ले। ये नहीं पढ़ सकती तो राहु के जो देवी है माता दुर्गा जी, उसकी दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे, उससे भी राहु इसको बुरा फल नहीं देगा। इसके अलावा जो अभी चंद्रमा की दशा है, इसका भी पाठ पढ़ना जरूरी है जब तक ये दशा है, ताकि इसको मानसिक चिंता ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मानसिक चिंता बढ़ जाती है। तो चंद्र कवच का पाठ भी इस लड़की ने पढ़ना है सुबह के टाइम। एक तो देखो जिसके लिए हो गया, जो उपाय है एक बार मैं लिखता हूँ क्या क्या उपाय है। एक तो है, जब तक ये दशा है चंद्रमा की, तब तक है चंद्र कवच का पाठ। और चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, राहु के भी देवता शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना अगर करती है, दोनों ग्रह अच्छे रहेंगे, तो शिव जी के मंदिर जा सकती है, उसकी पूजा उपासना या उसका कोई पाठ, शिव चालीसा पढ़ सकती है। बाकी चंद्र कवच का भी पाठ जरूर पढ़ना है। इसके अलावा जो राहु के मैंने पाठ बोले वो तो है ही।
तो राहु के पाठ हो चुके हैं रात के समय, और चंद कवच का पाठ है सुबह के टाइम। बाकी जो शनि के लिए मैंने बोला है, शनि के मंदिर जाना है, और क्योंकि शनि 5वें घर का मालक भी है, जो कि इसके पढ़ाई के घर का मालक है, और वो इसका इष्ट देव भी बना है, तो शनि मंदिर माथा टेक के जरूर आना है। बाकी जो आगे दशा चलेगी गुरु की, वो काफ़ी इसका अच्छा है। और यहाँ पे देखो जी, शुक्र का रत्न धारण भी कर सकती है, 4 डिग्री का बैठे, इसका बल जितना बढ़ेगा उतना ही इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। तो शुक्र का जो रत्न है वो है जान तो ओपल या व्हाइट टोपाज या जरकन, इनमें से कोई रत्न आप इसको धारण करवा देना, जो कि आप लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करवाना है, चांदी में जड़वा के। और ये धारण होगा शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और लेकिन देखो जी, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर इसका बल बढ़ गया फिर लड़कियां ज्यादा होंगी। अगर पढ़ाई कर रही है अभी ये कर सकती है, लेकिन बाद में जब संतान लेना है उस समय इसको उतार देना, फिर रत्न धारण नहीं करना, उस समय बुध का भी रत्न धारण नहीं करना। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा तो आपको मैं बता चुका हूँ। कुंडली में ग्रह, अगर अच्छे ग्रहों की बात करूँ, गुरु बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे, शुक्र बहुत अच्छे हैं, योग भी बना हुआ है, चंद्रमा मंगल वैसे मार्कीच हैं, लेकिन वो गुरु की वजह से, गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से अच्छे फल भी देंगे। थोड़ा सा बुरा फल, जैसे मंगल का थोड़ा सा बुरा फल है, जैसे मैंने बोला था, क्रोधी बनाता है, वो लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। बाकी जो दशा है राहु की, साथ में ये जो सूर्य है, ये थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लगा, दोष जो एक बना होता है, सूर्य ग्रहण दोष। तो इसके लिए मैंने राहु के जो उपाय बोले हैं, जब तक दशा है वो उपाय आप करा सकते हैं। सूर्य के लिए मैंने बोला था, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी ये लड़की पढ़ सकती है, ये भी आप लिख लो कि सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी ये लड़की पढ़ती रहे। और ये पाठ तो मैं बोलूंगा चाहे लाइफ टाइम पढ़ सकती है, चाहे इसको सुन लिया करे लाइफ टाइम या पढ़ लिया करे। बाकी चंद कवच का पाठ जब तक दशा है वो पाठ पढ़ना है। और बाकी बुध के उपाय कुछ नहीं करने, शुक्र का उपाय खाली रत्न बोला है वो भी आप धारण करवा सकते हैं, ना भी करें कोई बात नहीं, वो पहले बल अच्छा लेके बैठा है। और गुरु का रत्न भी आपने धारण नहीं कराना। कपड़ों की बात करें, कपड़े देखो जी, लाल कपड़े और नीले कपड़े अभी आप कम यूज कराओ उससे। पीले कपड़े ज्यादा पहन सकती है, पीले हो गया, हरे कपड़े हो गया, शुक्र के कपड़े भी ज्यादा यूज कर सकती है। बाकी फिर भी आपने जो पूछना होगा मुझे आप कॉल कर लेना।